हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद सम्माननीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी गृह राज्य मंत्री, आपके अपने बेटे, भाई और मेरे मित्र श्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने की लगातार विधायक, लगातार मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में काम किया। राजस्थान में उनकी पहचान एक तलक नेता की, तर्क संगत विधानसभा में जो अपनी बात रखने का मादा रखते हैं, ऐसे हमारे पूर्व नेता प्रत्यक्ष सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के अध्यक्ष, और जिनको अगर कोई भी टास्क देते हैं तो उसको पूरी करने की कोशिश ही नहीं, उसको पूरा करते हैं, ऐसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री रहे हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश बढ़ाना जी, हमारी जयपुर की मेयर जिनका लगातार आप काम देखते हैं, श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय श्री राजाराम मील साहब, हमारे एससी आयोग के अध्यक्ष भाई राजेंद्र नायक जी और गुर्जर महासभा के अध्यक्ष कालूराम जी गुर्जर साहब, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश रघुराज सिंह जी कसाना साहब, हमारे माडलगढ़ के विधायक उदयलाल बढ़ाना जी, हमारे कार्यालय के प्रभारी मुकेश पारीक जी, हमारे सपोटरा के विधायक अंसरा मीणा जी और विधायक करौली भाई दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब, विधायक खेतड़ी धर्मपाल जी गुर्जर साहब और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विक्रम सिंह जी गुर्जर साहब, और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी बेटी माता बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे विचार परिवार के माननीय वरिष्ठ हनुमान सिंह जी भाई साहब बैठे हैं, माननीय जिनका मार्गदर्शन हमें शुरू से मिला है जब हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, ऐसे माननीय जुगल जी भाई साहब हमारे बीच में हैं, उनका मार्गदर्शन भी आपको मिला है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम एक समाज, और समाज भी वो प्रमुख समाज जिसने हमेशा देश को दिशा देने का काम किया है, इन्होंने जिस तरह के त्याग और बलिदान की गाथाएं हैं, निश्चित रूप से मैं समाज का सिर झुका करके प्रणाम करता हूं। और ये वो समाज है जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में भी बहुत लंबे समय से काम करता है, क्योंकि गौपालन, पशुपालन, खेती हमारा काम रहा है। हमने उसको जितनी जिद्दत के साथ किया है वो हम सभी के सामने है। हमें हमारा
क्योंकि किसान के पास दो काम होते हैं, खेती का होता है, एक पशुपालन का होता है। हमें अगर दोनों काम होते हैं तो हमारा परिवार ठीक प्रकार से चलता है। और हम कह सकते हैं कि भगवान देव नारायण की कृपा से हमारा ये समाज देश की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूती से काम आप लोगों ने पीढ़ियों से किया है। हमें पता है जब हम गांव के अंदर जब छोटे छोटे थे तो गाय भैंस चराने के लिए जाते थे, और गाय भैंस चराने के लिए जाते थे तो वहां ग्वार का भोजन होता था। ग्वार जमते हैं कि नहीं जमते हैं जी? है? शाम को जमते हैं, बाकी का तो दिन में, बाकी ग्वार शाम को ही भोजन करते हैं और फिर नारा भी देते हैं कि नहीं देते हैं? शाम को फिर हमारा भी नंबर आ जाता था, हम भी उसमें जाते थे। तो ये एक हमारी संस्कृति है, और उस संस्कृति के माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े, इसमें हमेशा से योगदान रहा है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इस देश की अगर संस्कृति देखेंगे आप तो उनके मन में कहीं ना कहीं वो इति छुपी हुई है जो हमारे पुरखों के अंदर थी। क्योंकि इस देश के अंदर बहुत आक्रमण हुए हैं, और उन आक्रमणों से निकल कर, क्योंकि जब हमारा देश छोटे छोटे रियासतों में, छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, इसीलिए वो आताताई आते थे और हमारे देश पर आक्रमण करके, एक को साथ लेकर के दूसरे से लड़ करके वो हमारे यहां आकर के हम पर अधिकार जमाते थे। लेकिन हमेशा इस समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और मैं भाई और बहनों इसलिए कहना चाहता हूं, आज हमें आवश्यकता है इस देश की मजबूती के लिए, इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, समाज की मजबूती के लिए कि हम सबको एक रहते हुए, एक सुर में बात करते हुए, हमारी सरकार जिस तरह से भाई जवाहर सिंह जी ने बताया, हमारी सरकार को 1 साल हुआ है। आपने देखा है 1 साल के अंदर हमने कहा कि हम हमारे उन किसान भाइयों, हमारे उन भाइयों को जिनको किसान क्रेडिट कार्ड तो मिला हुआ है, लेकिन उनके गाय के लिए, भैंस के लिए, मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं, हम किसान आदमी हैं, गांव में जब जाते हैं तो पहले तो पूछते हैं खेतीबाड़ी कैसी है, यही पूछते हैं कि गांव में आपके खेतीबाड़ी कैसी है। अगर जब रामा कृष्णा हो जाती है और ठीक ठाक है, हाँ ठीक ठाक है, परिवार में सभी ठीक है, ठीक है। दूसरे नंबर बात आती है खेती क्यारी कैसी है आपकी, बताइए। अब खेती आनंद आ रहा है, बढ़िया खेती है, सरसों में फूल लहरा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यही कहते, फिर कहते हैं दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही पूछते हैं कि नहीं पूछते? यही पूछते हैं ना कि बताइए साहब। और अगर समझी आता है तो उससे तो अच्छी तरह से पूछते हैं, आता है ना, गाय भैंस दूध दे रही है कि नहीं दे रही है, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? हमने कहा हमारे किसान का दर्द है। हमने हमारे पहले ही बजट में हमने इसके लिए कहा कि हमारे उन किसान भाइयों को जिसके यहाँ दूध नहीं होता है उसको 1 लाख रुपए का गौपालक कार्ड देंगे, जिससे उसके घर में दूध भी होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी दुरुस्त भी होगी। मेरे भाइयों और बहनों में एक निवेदन करना चाहता हूं, 2014 के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो परिवर्तन का काम किया है वो आपके सामने। देश के अंदर 2014 से पहले भी आपने इस देश में सरकार देखी होंगी, प्रदेश के अंदर भी सरकारें होंगी, लेकिन जितनी योजना गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे किसान की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, अगर देखना है तो 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि लोग आते हैं, जब उनका समय आता है तो कई तरह की अफवाहें फैलाते हैं, सामाजिक वातावरण बनाते हैं,
कई लोग जातियों में बांटने का काम करते हैं। कांग्रेस के लोगों ने तो जातियों में बांटने का काम किया, धर्म में बांटने का काम किया, तुष्टीकरण के आधार पर काम किया। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमें सोचना होगा कि हमारा भला कौन कर सकता है और इस देश को दिशा कौन दे सकता है। आपने देखा हमारे बीच में हमारे कितने महापुरुष हैं, कितने महात्मा हैं, जिनकी एक एक पीढ़ी नहीं, दो दो तीन तीन पीढ़ियां खप गई और आज आपके सामने हमारे भाई साहब बैठे हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि साधु जब होता है तो वो भजन अपने आप के लिए करता है कि मैं पार हो जाऊं, लेकिन ये जो हमारे साधु हैं, जो हमारे स्वयं सेवक के रूप में और हमारे एक प्रचारक के रूप में काम करते हैं, ये मेरे भाई और बहनों, ये राष्ट्र के हित में काम करते हैं, देश के हित में काम करते हैं। ये कितने लोगों अपने जीवन दे करके इस समाज में, इस देश के अंदर देशवासियों को जगा करके इस भारत माता को आगे देखना चाहते हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मेरे भाई और बहनों, ये देख रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहा है। ये परिवर्तन आपने देखा। मैं आपसे कल मैं कैमरी में गया, भगवान जगदीश